तेज प्रताप टीम आज बिहार गठबंधन की तैयारी हो गया है। किस तरह से चुनावी यात्रा करेंगे बिहार में? हो तो गया, बोल तो दिए, लेकिन हेलीकॉप्टर द्वारा हो रहा है। हेलीकॉप्टर से नहीं होगा, कैसे होगा? धरातल में होगा। धरातल से करेंगे। हाँ, कितने लोगों के साथ गठबंधन हुआ बिहार? बिहार के साथ करेंगे। बिहार के साथ सूत्रों से हवाले खबर है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे युवाओं के लिए? अब करिए रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे? प्रचार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज बिहार गठबंधन का आज सगाज हो गया। आगाज हो गया बिहार गठबंधन। आप हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसा चल रहा है चुनाव को लेकर की तैयारी? आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। अभी वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के साथ साथ आपको क्या लगता है इसका भी लेने दो? अब उनका अपना काम है। अरे यार कतरा मुकर अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तैयारी कितनी सीटों पे है? अभी बता दिया जाएगा इसके बारे में आपको बात। अब आप लोग जाइए, प्रणाम करते हैं आप लोगों को। चलिए सर, थैंक यू। और मनमोहन जी बिहार कार्यकारिणी अध्यक्ष, विद्यानंद राम जी वाजपेयी अधिकार पार्टी से, और गरीब जनता पार्टी से विकास जी, कवि जी, प्रिंस जी, गीता जी, अर्चना जी, और अपने टीम तेज प्रताप के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित हुए। और आज का रूपरेखा हम लोगों ने शुरुआत किया, बिहार गठबंधन हमने बनाने का काम किया कि बिहार में हमारा चुनाव आ रहा, और इसमें मुद्दा हम लोगों ने बेरोजगारी का रखा है। आए दिन देख लीजिए लोग पलायन कर रहे हैं पूरे तरीके से। एक तरफ सुखाड़ है तो दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे मौके पे शेर सिंह राणा जी मिले और सत्यपाल जी साथ में मिले। सभी लोगों को मैं बिहार गठबंधन में वेलकम करने का काम करता हूं। सभी लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और हम कहेंगे सत्यपाल जी भी ये भी दो शब्द अपनी बात को रखने का काम करें मीडिया बंधुओं के पास। तो सत्यपाल जी को हम माइक देंगे। आज के इस गठबंधन कार्यक्रम में आदरणीय भाई तेज प्रताप यादव जी, जो कि इन्होंने आज बिहार गठबंधन का, इस गठबंधन का एक नया प्रारूप तैयार किया, जिसका नाम बिहार गठबंधन के रूप में दिया गया। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सत्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार गठबंधन के सभी गठबंधन के साथियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस बिहार की इस पावन धरती पर जो भाई साहब ने बेरोजगारी का एक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने का हम लोग काम करेंगे। मजबूती के साथ चुनी हुई विधानसभा में संगठन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ आज इस गठबंधन के कार्यक्रम में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह जी, तमाम हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और इस गठबंधन के साथ बखूबी से मजबूती के साथ आदरणीय भाई तेज प्रताप जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अपने प्रदेश के आदरणीय मनमोहन सिंह जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो बिहार गठबंधन थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग आए हुए हैं, बहुत सारी
जो यहाँ पार्टियाँ हैं और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो टीम तेज प्रताप है, यह जनशक्ति जनता दल के नाम से रजिस्टर्ड हो गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई तेज प्रताप यादव जी हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। इनके नेतृत्व में इनका जो विजन है, हमने इनसे जब बातचीत किया तो इनका विजन था कि आखिरी पायदान तक हम कैसे पहुंचे। तो आखिरी पायदान तक पहुंचने का इन्होंने जो विजन रखा, जो तरीका रखा कि सबको साथ जोड़ करके जितनी भी हमारे पास धर्म है, जातियां हैं, सारी 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के एक मंच पे आना और सबके कल्याण के लिए काम करना, यही हमारा लक्ष्य होगा। यहाँ पे जितनी पहले से पुरानी बंद फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे अभी इन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हम आने के बाद चाय पियेंगे इसी चीनी मिल से, लेकिन आज तक वो चीनी मिल का कुछ भी नहीं हो पाया, वैसे पूर्ववत स्थिति में ही पड़ा हुआ है। तो जितनी बिहार में चीनी मिलें हैं या फिर जो मॉटन टॉफी वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ थी, डालमिया का जो फैक्ट्री है डेहरी में, जितनी बंद हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं उसको तो पुनर्जीवित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद जो नई फैक्ट्रियां हैं उसको लगाने का प्रयास करेंगे। वैसा हम लोग यहाँ पे व्यवस्था देंगे, बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सुरक्षा देंगे। महिलाओं के सुरक्षा का भी हमारे मंच से बातचीत हुआ है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि हमें तोड़ करके रखे हुए हैं, उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो अधिकारियों का दादागिरी है कि किसी भी ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, थाने में विदाउट रिश्वत नहीं कुछ काम नहीं होता है। तो जैसे तेज प्रताप जी ने अभी 2-3 बार हमने इनके भाषण को हमने बहुत ध्यान से सुना, तन मन के बाद ये जा करके ये धन पे रुक जाते थे। तो इन्हें धन की आशा नहीं है, इन्हें धन की अभिलाषा नहीं है, तन मन से सेवा भाव का जो इनका जो स्वभाव है और इनका जो सरलता है, इनका जो व्यवहार है, मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी में अभी जो क्रेज तेज प्रताप जी का चल रहा है, जब युवाओं का साथ होगा, अभी एक मैडम ने कहा था कि जब युवा जगेंगे तो कुछ ना कुछ क्रांति जरूर होगी, क्योंकि क्रांति की जो बिगुल हमारे भगत सिंह जी ने, सुखदेव सिंह जी ने, राजगुरु ने जो क्रांति की बिगुल उन्होंने फूकी थी, मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित सारी युवा के अंदर वही क्रांतिकारी भावना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो युवा नेता जो तेज प्रताप यादव जी पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और ये हमें लीड कर रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में बिहार गठबंधन के रूप में हम लोग एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रांति लाने जा रहे हैं और आप सबका साथ सहयोग यदि यहाँ पे होगा तो टीम तेज प्रताप और जनशक्ति जनता दल, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, सत्य, जितने भी हमारे यहाँ पे संयुक्त जो पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं, सबके साथ मिलजुल कर हम लोग बहुत बड़ा इनको नेतृत्व देंगे और बिहार में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ पे गरीब जनता पार्टी के विकास जी हैं, वो भी अपना बात को रखें। सबसे पहले गरीब जनता पार्टी की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज बिहार के नए लालू प्रसाद यादव यानी माननीय बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में एक नए गठबंधन का आगाज किया गया है बिहार गठबंधन के नाम से। और आपको मैं बताते चलूं कि बहुत जल्द बिहार में दिखेगा इस बिहार गठबंधन का जलवा और बिहार गठबंधन का काम। आज जो बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिहार के जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उन सब का भेद यह बिहार गठबंधन खोलने का काम करेगी और एक नए समाज का, एक नए बिहार का निर्माण करने का काम करेगी। हम लोगों का यह तय किया गया है कि बिहार में बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हम लोग देने का काम करेंगे कि गरीब अमीर सबका शिक्षा बिहार में एक समान होगा, एक समान सिलेबस होगा, सब गरीब अमीर का बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सब लोग कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2005 से इस बात को कह रहे हैं कि आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग
केवल बेरोजगारी और पलायन ये नहीं समझते हैं कि जो मजदूर बाहर जा रहा वो है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन को हम लोग रोकने का काम करेंगे। मजदूरी के क्षेत्र में जो मजदूर हमारे भाई जाते हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे। जो बेरोजगार हमारे भाई बंधु हो उनको भी यहाँ काम देने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के प्रत्येक जिले में एक एक चीनी मिल का स्थापना किया जाएगा और उससे समझ लीजिए कि जो आज किसान बदहाल है उसको भी स्थिति अच्छा हो जाएगा। जो जमींदार का स्थिति खराब चल रहा है उनका भी स्थिति सुधर जाएगा। जो मजदूर आज दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं उनको भी बिहार में काम मिल जाएगा। जो बेरोजगार भाई बंधु हो उनको चीनी मिल में रोजगार मिलेगा। जो ट्रक चलाने वाले हैं, पिकअप चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं गांव में, उन सबको रोजगार मिलेगा। तो समझिए बिहार के करोड़ों लोगों को हमारा बिहार गठबंधन आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में काम देने का काम करेगी। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम शिक्षा के स्तर को ठीक करेंगे, हम लोग ये बताने का काम करेंगे बिहार के लोगों को कि शिक्षा के स्तर को ठीक कैसे करेंगे। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली लागू करके गरीब अमीर सबकी शिक्षा एक समान होगी। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो लूट खसोट बिहार में हो रहा है उसको बंद करने का काम करेंगे। आज अभी बताया है बड़े भाई ने कि बिहार में एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान रहता है, दूसरे तरफ सुखाड़ से परेशान रहता है। इसके लिए आज तक सरकार ने कोई योजना नहीं बनाया। हम लोगों के पास उसके लिए भी रोड मैप है कि हम लोग बिहार के सभी नहरों को, नालों को, नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे कि कहीं अगर बिहार में बाढ़ का स्थिति पैदा होता है तो बाढ़ का स्थिति पैदा नहीं होगा, सभी नहर में, नदियों में पानी चला जाएगा और ना कहीं सुखाड़ रहेगा। किसान भी अच्छा होगा और जो करोड़ों अरबों रुपया ये लोग बाढ़ ला करके बिहार में, समझिए बिहार में बाढ़ ला करके जो आपदा के नाम पर लोग लूट करने का काम करता है, क्योंकि आपदा में कोई भी ऑडिट नहीं होता है, उस सब से भी निजात मिलेगा और उसी पैसा से बिहार का तेजी से विकास किया जा सकता है। तो इस सब पर हमारा गठबंधन काम करेगा और बिहार को एक नए विकल्प देने का काम करेगा। इस बार बिहार में तेज प्रताप यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके लिए हमारे गठबंधन के, बिहार गठबंधन के एक एक क्रांतिकारी साथी, एक एक गठबंधन के साथी दिलो जान से, तन मन धन से दिन रात इकट्ठा करके और बिहार के जिन पेंशनधारियों के लिए हम लोगों ने, गरीब जनता पार्टी ने 3 साल तक आंदोलन करके, संघर्ष करके 400 का पेंशन 1100 करवाने का काम किया है। आज दो पार्टी घूम घूम के लोग कह रहा है कि हम किए हैं, हम किए हैं। वो दोनों पार्टी से हम कहने का काम करते हैं और चैलेंज देते हैं कि आज माननीय तेज प्रताप यादव जी की तरफ से हम बात कह रहे हैं कि अगर दोनों पार्टी में से बिहार का कोई राजनीतिक पार्टी अगर अपन एक धरना दिखा देगा कि बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनधारियों का पेंशन 100 रुपया बढ़ाने के लिए एको धरना दिया है तो आज जीवन हम उसका गुलामी करेंगे। नहीं तो आज से वो लोग इस बात को गलत प्रचार करना बंद करें और तेज प्रताप यादव जी को हम लोगों ने स्वीकार किया है और बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनधारियों से भी आग्रह करेंगे कि सब चाचा चाची ये बात को आप लोग तय कर लीजिए कि जो बेटा आपका 400 से 1100 करने का काम किया है, आदरणीय तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार गठबंधन का सरकार बनाइए, 60 दिन के अंदर अंदर 2500 पेंशन देने का काम करेंगे और सब झूठ और फरेब लोगों से बचा करके बिहार गठबंधन के एक एक साथी को, एक एक क्रांतिकारी युवा को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये नहीं देखना है, अच्छा साफ सुथरा का छवि का उम्मीदवार हमारे नेता देने का काम करेंगे। और बिहार के तमाम उम्र बुजुर्ग नौजवान लोगों से भी हम अपील करते हैं, विकलांग विधवा भाई बहन से भी अपील करते हैं कि आपका सपना, आपका जीवन यही गठबंधन सुनिश्चित करेगा, अच्छा करने का काम करेगा। इसलिए सब लोग एक होकर के तेज प्रताप जी को आगे बढ़ाइए। एक सच्चा बेटा आपके पास आया है जो बिहार में आपके लिए सच बोलने का ताकत रखता है। तेज प्रताप यादव के अलावा इस बिहार में घूम करके देखिए जितना भी नेता झूठ बोलने का काम करता है, एक व्यक्ति है जो सच्चाई के रास्ता पर चल रहा है, जिसका मकसद है कि हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, पहले बिहार के जनता को काम देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, व्यापार देंगे, तब जाकर के चैन का सांस लेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि एक होकर के इनके नेतृत्व के सरकार को बनाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार गठबंधन, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ उपस्थित भोजपुरिया जन मोर्चा के सहयोगी जी, भरत सहयोगी जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको वहाँ मौका नहीं मिला, यहाँ आप मौका मिल रहा है तो अपनी बात को ज़्यादा नहीं बोलिएगा, कम में सब जगह मिलिएगा। तेरे बिहार तेज प्रताप जिंदाबाद 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 तेरे बिहार तेज प्रताप जिंदाबाद 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 बिहार गठबंधन जिंदाबाद 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 बिहार गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जो भी गठबंधन बना, अभी तक एनडीए बना या इंडिया गठबंधन बना, तो इंडिया के लिए बना, लेकिन ये बिहार गठबंधन जो बना, ये बिहार के रोजगारों के लिए बना। इसलिए इस गठबंधन के सामने कोई गठबंधन नहीं है। पहले अपना घर देखना है, उसके बाद ही बाहर देखना है। हमारे माननीय तेज प्रताप जी का आह्वान है कि पहले घर देखो, घर जहाँ अंधेरा है उसमें चिराग जलाइए। और वो गठबंधन जो है नेशनल गठबंधन है, उस गठबंधन से मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? मेरे अंगने में, बिहार के अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इसलिए जो भी गठबंधन है, इस गठबंधन में एक हिस्सा है भोजपुरिया जनमोर्चा। जहाँ भी इनका आवाज होगा वहाँ आवाज बनकर भोजपुरिया जनमोर्चा जो है खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ सभी बिहार गठबंधन के सभी दल यहाँ उपस्थित हुए गठबंधन में, मैं हार्दिक अभिनंदन इनका स्वागत करने का काम करता हूँ। और साथ साथ हम लोग को आगे भी कार्यक्रम में जाना है, तो यहीं अपनी बात को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कोई सवाल करना है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, नहीं करना तो भाग जाइए। सवाल यही से उठ गया जिसमें ये मांग की गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप हो सकते हैं। देखिए, सब लोग का अपना अपना बात सब लोग रखने का काम किया, और मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये जनता के हाथ में रहता है। हमारा विज़न है सबसे पहले पलायन को किस